हे गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कहानियों का पिटारा बाय क्यूटी पाए। आज की हमारी कहानी का टाइटल है गोलगप्पा। जी हाँ, वही गोलगप्पा जो तीखा मीठा चटकारेदार हमारे मुंह में पानी ला देता है। लेकिन इस कहानी में हम जिंदगी के फ्लैशबैक में चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी कहानी गोलगप्पा। वो दिन अभी भी याद आता है जब पापा से बहुत जिद करने के बाद 5 रुपए मिले थे, क्योंकि क्लास में तुमने कहा था कि तुम्हें गोलगप्पे बहुत पसंद है और मुझे तुम बहुत पसंद हो। मेरा और तुम्हारा घर भी आजू बाजू में ही था और रास्ते में कैलाश गोलगप्पे वाला अपना ठेला लगाता था। घर जाने के 2 रास्ते थे, तुम दूसरे रास्ते जाती और मैं गोलगप्पे वाले रास्ते। उस दिन मैं बहुत खुश था। नेवी ब्लू कलर की स्कूल के पैंट में 1 रुपए के 5 सिक्के खनखना रहे थे और मैं खुद को बिल गेट समझ रहा था। शायद 5 रुपए मुझे पहली बार मिले थे और तुझे गोलगप्पे खिलाकर सरप्राइज़ भी तो देना था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद बड़ी हिम्मत करके तुझसे पूछा कि नैना, आज मेरे साथ मेरे रास्ते घर चलो ना। हालांकि हम उतने अच्छे दोस्त भी नहीं थे कि तू मुझ पर ट्रस्ट करती। मैं नहीं आ रही, तू गुस्से में बोली। मैं बोला, प्लीज़ चलो ना, सरप्राइज़ देना है। मैंने बहुत अपेक्षा से कहा। ये सुनकर तू और भड़क गई और जाने लगी, क्योंकि क्लास में मेरी इमेज एक बकैत और लोफर लड़कों की थी। मैं जा रहा था कि तभी तू आकर बोली, रुको, चलूँगी, पर तुम 4 फीट दूर रहना, समझे? मैं खुशी खुशी मान गया। अब हम चलने लगे। मैं मन ही मन खुश हुए जा रहा था कि ये सोचकर तुझे तेरी मनपसंद चीज़ खिलाऊंगा और शायद इससे तेरे दिल के सागर में मेरे प्रति प्रेम की मछली गोते लगा लें। खैर, गोलगप्पे की दुकान आई। मैं रुक गया। तूने पूछा, रुके क्यों? मैं, अरे नैना, तुम गोलगप्पे खाओगी ना, इसलिए। तू, अरे वाह, ज़रूर खाऊंगी। तेरी आंखों में जो चमक थी उसे देख मेरी आत्मा में शांति महसूस हुई। उस समय 1 रुपए के 3 गोलगप्पे आते थे। मैं, कैलाश भैया, ज़रा 5 के गोलगप्पे खिला दो। कैलाश भैया, जी बाबूजी, मुझे बुलाकर कान में बोले, गर्लफ्रेंड है का? मैं हंसते हुए, ना ना भैया, आप भी। कैलाश भैया ने गोलगप्पे में पानी डालकर तुझे पकड़ाया ही था कि तू जोर से चिल्लाई, रवि रवि। इतने में एक स्मार्ट सा लौंडा, शायद दूसरे स्कूल का था, लाल रंग की करिश्मा से हमारी तरफ आया। उसके सामने मैं वो था जैसे शक्कर के सामने गुड़। बाइक रोककर बोला, नैना, मैं तुम्हारे स्कूल से ही आ रहा हूँ, चलो, कहो ना प्यार है कि 2 टिकट करवाए हैं, जल्दी बैठो। हाय ऋतिक रोशन, कहते हुए तू उछल पड़ी और गोलगप्पे को ज़मीन पर फेंकते हुए मुझसे बोली, सॉरी अंकित, आज किसी के साथ मूवी जाना है, कभी और मैं समझ गया कि ये किसी कौन होगा। ये कहते हुए तू बाइक में बैठ गई और उस लौंडे से चिपक गई। उसके सीने में अपने दोनों हाथ बांधे हुए तू आंखों से ओझल हुए जा रही थी और मुझे बस अब तेरी काली काली जुल्फ़ें नज़र आ रही थी। उसी को देखते मेरे आंखों में कालिमा छा रही थी। कैलाश भैया की भी आंखें भर आई थीं। मेरे 2 नैन नीर बहा रहे थे। कैलाश भैया, छोड़ो ना बाबूजी, ये लड़कियां होती ही ऐसी हैं। ऐसा थोड़े होता है कि किसी के दिल शीशे की तरह तोड़ दें। यह कहकर उन्होंने वह कपड़ा उठाया जिससे वह पसीना पोंछा करते थे, उससे अपने आँखों के आंसू पोंछने लगे। मैं भी रो पड़ा। अभी 14 गोलगप्पे बचे थे और कैलाश भैया जिद कर रहे थे खाने के लिए।
एक एक गोलगप्पा खाते खाते दिल फ्लैशबैक में जा रहा था। दूसरा गोलगप्पा, तू 7वीं क्लास में नई नई आई थी, आँखों में गाढ़ा काजल लगाकर और मेरी आगे वाली सीट में बैठ गई थी। तीसरा गोलगप्पा, तूने एनुअल फंक्शन में आँखियों के झरोखों से गाना गाया था। चौथा गोलगप्पा, उसी दिन की रात मेरे आँखों में तेरी तस्वीर बस गई थी। 5वें गोलगप्पा, 8वीं क्लास के पहले दिन मैडम ने तुझे मेरे साथ बिठा दिया था। छठा गोलगप्पा, मैं बहुत खुश था। तेरे बालों से आती हुई हेड एंड शोल्डर शैम्पू की खुशबू, और उस खुशबू में मैं रोज़ खो जाता। यही कारण था मैं 8वीं की छमाही परीक्षा में अंडा लाया था और मैडम ने मुझे हड़काया था। 7वां गोलगप्पा, मैं फेल हो गया था तो मैडम ने तुझे होशियार लड़की के साथ बिठा दिया था। 8वां गोलगप्पा, मैं उदास हो गया था और मैंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था। 9वां गोलगप्पा, मैं रोज़ छुट्टी के बाद तेरे घर तक तेरा पीछा किया करता था। 10वां गोलगप्पा, मैं रोज़ सुबह और शाम तेरे घर के चक्कर काटता था, इस उम्मीद में कि शायद तू एक बार ही घर के बाहर झलक ही दिखा जाए। 11वां गोलगप्पा, तूने मुझे एक दिन डांट दिया था कि छुट्टी के बाद मेरा पीछा मत किया करो। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा और मैं उस दिन से दूसरे रास्ते जाने लगा था। 12वां गोलगप्पा, हम 9th क्लास में आ गए थे। दिवाली थी, कहो ना प्यार है कि गाने रिलीज़ हो गए। मैं क्लास में बैठा अपने आँखों में तेरी तस्वीर लिए क्यों चलती है पवन गुनगुनाते रहता था। 13वां गोलगप्पा, मैंने दिवाली के बाद हिम्मत जुटाकर तुझसे पूछा था कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड है और तू गुस्से में बोली ऐसी लड़की नहीं हूँ मैं। उस रात यह जानकर बहुत खुश था मैं। कभी तो जानेगी कि तेरे लिए मैं भले ही कुछ भी ना हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस लेता हूँ। 14वां गोलगप्पा, आज कहो ना प्यार रिलीज़ हुई और मैं पापा से 5 रुपये मांगने की जिद कर रहा हूँ। यह भी प्लान बना लिया कि तुझसे आज अपने दिल की बात कहूँगा। 15वां गोलगप्पा और आखिरी, मेरा दिल आज बुरी तरह टूट गया। मेरे मुंह में पानी था गोलगप्पे का और मेरे चेहरों पे अश्कों का। तो गाइस, आज की हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो बताइए आपको यह कहानी कैसी लगी गोलगप्पा, और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। चलिए चलते हैं।